हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों, अब हम इस टॉप 15 क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेक्टर एनालिसिस। अभी हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का करा दिया, मोशन इन 1D की प्रैक्टिस करा दी। अब हम आपको वेक्टर एनालिसिस की प्रैक्टिस कराएंगे। देन इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क और एनर्जी। हम ये एम बना के चल रहे हैं कि पूरी की फिजिक्स आपको एक बार क्या कर दिया जाए, रिवाइज कर दिया जाए। वो भी किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि फाइनल जिस दिन आप एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन ही आएगा। तो आप क्वेश्चन से ही रिवीजन करिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हमने डाला है, हर फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करवाया, हर कंसेप्ट को अप्लाई कराया है। तो हमारा पूरा एम यही होता है कि ये पूरा ओवरऑल चैप्टर आपका एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाए। तो देर नहीं करते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप ढेर सारा इसी तरीके प्यार देते रहे जैसे आप देते हैं हमेशा, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अपनी कॉपी पेन को निकालिए, इन क्वेश्चंस को नोट भी करिए, समझे कि नहीं? चलिए शुरू कर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, जो कि नीट 2016 का भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, इसको हाईलाइट करिए, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन देम। अब इसको कैसे करेंगे? बोला क्या है कि दो वेक्टर हैं a प्लस बी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है इनके डिफरेंस के। ठीक, ये कर लिया। अब बच्चों अगर हम इनको होल स्क्वायर कर दें, ऐसे कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? और इधर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, अब a से a कटा, b से b कटा, माइनस 2ab इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? π/2। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर क्या है? सही है, 2016 में आया था। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक चीज थोड़ा सा ये चेक करिए कि स्पीड को भी मद्देनजर रखते हैं कि हमारी स्पीड भी क्या है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किसी भी क्वेश्चन को एडॉप्ट करने की, कैसे वो सॉल्व होगा, कितने समय में, क्योंकि समय का बड़ा रोल अदा होता है कंपटीशन में। अगर आपका समय के लिए, अगर आप टाइमिंग को अगर मैनेज नहीं कर सकते तो कंपटीशन फिर आपके लिए नहीं बना है। तो टाइमिंग को मैनेज करने के लिए ढेर सारे मॉक, ढेर सारी प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, बोला क्या? द रिजल्टेंट ऑफ a इंटू 0। ठीक, क्या लिखा? a इंटू 0। ठीक, विल बी। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं, अगर a क्रॉस b, इसको क्या बोलते हो आप? a b साइन थीटा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और एक यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा आपको। अब देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करें तो इससे हमें यह पता चलता है कि b वेक्टर क्या है? 0। b वेक्टर क्या है? 0। अगर b वेक्टर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि b वेक्टर, कोई वेक्टर अगर 0 है इसका मतलब वो नल वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 0। मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 0। अब अगर हम a क्रॉस b निकालेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आप यहां रख सकते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है तो अगर आप b की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है? सी आंसर हमारा क्या है? सही है। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ वेक्टर के डायरेक्शंस दिए हुए हैं और उस बिहाफ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखिए, पढ़ लेते हैं। 6 वेक्टर, ठीक, A through F have the magnitude and direction indicate, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो which of the following statement will be true? अगर आप बच्चों अगर देखिए ध्यान से, तो अगर ये लिखा है A प्लस बी, तो A प्लस बी अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये हर ऑप्शन में F है, तो F बिल्कुल बिहेव कर रहा है बिल्कुल एक तरीके से रिजल्टेंट। अब देखिए ध्यान से, F को आप पकड़ लीजिए इसको, तो F आपको कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो दो वेक्टर होंगे वो ऐसे ही होंगे। बोले सही, अगर वो रिजल्टेंट तो दोनों वेक्टर ऐसे होंगे। तो कौन से दो वेक्टर हैं पहचानिए? एक तो ये डी वेक्टर है और एक क्या है? ई। देखिए, एक डी वेक्टर है और एक क्या है? ई है कि नहीं है? देख लो।
अगर ये रिजल्टेंट है तो कुछ इस टाइप का बनेगा, और वर्टिकल अगर देखो तो D है और इधर के पोर्शन पे देखो तो क्या है, E है। तो हम ये बोल सकते हैं कि D प्लस E जो होगा वो क्या होगा, F होगा। तो कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी आंसर आपको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। समझ गए कि नहीं, देखिए आसानी से आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन है, एम्स में भी आ चुका है, सीबीएसई पीएमटी में भी पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला क्या है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, इससे बढ़िया है कि आप पूरे एक्स और वाई एक्सिस को पहले बना लो। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है, मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन इट्स कोऑर्डिनेट एट लेटर टाइम आर ये, मतलब ऐसा चल रहा है कि उसका कुछ देर बाद उसकी कोऑर्डिनेट कुछ ऐसी है, तो ऐसा ही बनेगा। बोलो सही है कि नहीं। ठीक, दूसरे वाले में रूट नहीं है, दूसरे वाले में रूट नहीं है, कुछ ऐसा है। फिर बोला क्या है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक, पाथ तो यही हुआ, मेक द एक्स एक्सिस एन एंगल, मतलब ये बोलना है कि ये जो पाथ है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये आपको निकालना है। तो बच्चों ये तुम्हारा हुआ एक्स, ये हुआ वाई। ठीक, तो अगर हम y की बात करें तो y कितना है 3 और x कितना है √3। देख लो, अगर देखो समझो अगर यहाँ से तो अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन कितना √3, और इसको हम रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा 3/√3 डिवाइडेड बाई 3 कटा कितना आया √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो बच्चों 60 डिग्री पे होती है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी मगर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक, क्योंकि हमको पोजीशन से ऑप्शन बताना है, द पोजीशन वेक्टर आर गिवन। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई अल्फा साइन ओमेगा टी जे, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद ऑप्शंस पे जाइए, तो सॉरी क्वेश्चन पे जाइए, तो बोला द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, तो एक काम तुमको ये पता होगा कि अगर पोजीशन पता हो तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकालो फिर समझो क्या होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dr/dt करते हैं, ठीक, तो cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, किसी कोई दिक्कत, और इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं भाई। अगर cos ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो cos का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, थोड़ा सा इधर कर लें क्या, ठीक, इस साइड थोड़ा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा dr/dt अल्फा, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, फिर क्या लगा i। ठीक, अब आगे चलो, प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। तो ये बच्चों आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, अल्फा, माइनस को आगे करने क्या, माइनस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। ठीक, ये दिया है, और आपकी पोजीशन जो दी है वो दी है अल्फा cos ओमेगा टी आई और उसके बाद अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक, ये दोनों चीज दी है। अब बताना है कि वेलोसिटी पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन है, या डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो एक काम बच्चों हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए सिंपली एक काम ये कर सकते हैं, इनका अगर ये वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर है तो इससे ये कंफर्म होगा कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट जीरो होगा। जरा डॉट निकाल के देखो, शायद जीरो आ रहा है क्या। तो अगर हम इसका डॉट निकालेंगे तो सेम सेम मल्टीप्लाई करा दो, अल्फा स्क्वायर ओमेगा माइनस तो आगे रहेगा साइन कॉस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बोलो सही है। अब यहां क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
और आप देख सकते हैं ये माइनस और ये प्लस पूरा कैंसिल हुआ तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इससे ये क्लियर होता है कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किसके, पोजीशन के। तो कौन सा आंसर सही, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया, मजा आया बच्चों, लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे ये वीडियो जैसे ही पब्लिश होगा वैसे ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मटेरियल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा टेलीग्राम पे लिंक पे मिलता रहेगा। इसको नोट कर लीजिए और लिंक हो जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बोला, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक, इज अ यूनिट वेक्टर। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो वो क्या आएगा? बोला क्या है कि दो यूनिट वेक्टर, उनका जो एक तरीके से द सम ऑफ, उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा और 1। तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, बोलो सही है। तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा 1, बोलो सही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम इधर ले लिए तो 2ab cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, सही है कि नहीं है, देख लो। अगर उधर लोगे तो -1। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें क्या है, इनका डिफरेंस अगर इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं x है तो स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और ये हुआ x स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और 2ab cos थीटा की वैल्यू -1 है, बोलो सही है। ये x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस तो ये 3 और ये आ जाएगा x की वैल्यू। इसका मतलब x उनका डिफरेंस है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आ गया समझ में, नोट कर लो, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एज सोन इन द फिगर, 4 1 2 ऐसा दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली ऑन द वाई डायरेक्शन, ठीक। रिजल्टेंट जो है ओनली ऑन द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, या इसके अलोंग भी लिख सकते हैं अलोंग OX। हम कितना, या नहीं भी लिखा रहता तो भी हम बता सकते हैं। तो देखो अगर ये नहीं भी लिखा है, क्या कहते हैं, मिटो यार, अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम बता सकते हैं। देखो कैसे बोला, सिंपल भाषा में पहले क्वेश्चन समझिए। बोला क्या है कि कितना फोर्स इसमें ऐड करें, इस सिस्टम में किधर भी ऐड करो बट रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर बच्चों ये 30 डिग्री है तो सबसे पहले ये बताओ ये कितना डिग्री होगा, 60। बात समझे। अब सबको रिजॉल्व कर डालो। तो अगर 1 को अगर हम इधर रिजॉल्व करते हैं, हम दूसरी पेन ले लेते हैं, 1 को अगर इधर रिजॉल्व करते हैं तो ये 1 का cos 60 बनेगा और ये बनेगा 1 का sin 60, बोलो सही है। अब ये 2 है, 2 का इधर अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 2 का cos 60 और ये नीचे बनेगा 2 का sin 60, ठीक है। 4 को अगर इधर रिजॉल्व करेंगे तो 4 का बनेगा cos 30 और 4 का इधर बनेगा sin 30। आपने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब देखिए सारे फोर्सेस को पहले समझिए क्या क्या है। अगर देखो बच्चों, अगर हम sin 60 होता है हमारा √3/2, ठीक। अब देखो 4 cos 30 √3/2 ये कैंसिल हो गया तो इसको 2√3 बोल सकते हैं, ठीक। तो ऊपर कितना फोर्स हो गया, √3/2 प्लस 2√3, बोलो सही है। अब इधर देखो sin 60 कितना होता है 1/2, ठीक। सॉरी cos 60 क्या होता है 1/2 और cos 60 कितना हो जाएगा, कैंसिल हुआ, कितना आया 1। तो बच्चों इधर कितना हुआ 1/2
और एक फोर्स और दिख रहा है जो कि 1 है। अब हम नीचे देखें, ये कितना है 2, साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 की अगर बात करें तो √3/2, 2 से 2 कटा तो कितना आ गया √3, तो नीचे कितना हो जाएगा √3। और अगर हम इधर बात करें साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। हमने सारे फोर्सेस को ऐसे रिजॉल्व कर लिया और आंसर रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर हमें 2 2 4 करेंगे, 4 ये कितना हो जाएगा 5√3/2 बोलो होगा, और नीचे कितना आ रहा है √3, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है √3। अगर आप 5√3/2 में से √3 अगर आप घटाने की कोशिश अगर करें, एक तरीके से 2.5 है और ये 1 है, तो कितना आएगा 1.5√3 बोलो आएगा, कितना आएगा। अगर आप इसको इसमें से घटाओ पहले, मतलब नेट निकाल लो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, उसका नेट निकाल लो। तो नेट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए चलिए यही करते हैं, थोड़ा सा जल्दी भी करते हैं, आप नीट के बच्चे हो, आपको सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये 5√3/2 है और ये √3 है, तो ये आया 1.5√3, ठीक। 2.5 में अगर 1 घटाओगे तो 1.5 तो आएगा, और ये कितना हुआ 3/2 और ये 2 हुआ, तो 3/2 में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, बोलो सही है कि नहीं। अब अगर ये सिचुएशन बनती तो रिजल्टेंट तो ये आएगा, रिजल्टेंट तो ये आएगा। तो एग्जामिनर ये बोला है कि आप कोई भी फोर्स ऐड करो बट रिजल्टेंट वाई आना चाहिए। तो हम एक काम ये सोचे कि यार एक काम करते हैं, वाई ही आंसर आना चाहिए तो एक्स को खत्म कर दो, वाई आंसर आना चाहिए तो एक्स को खत्म कर दो ना। तो एक्स को कैसे खत्म करोगे, एक एडिशनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो इससे क्या होगा एक्स खत्म हो गया, आंसर सिर्फ वाई, एक ही फोर्स बचेगा जो कि वाई, वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कितना फोर्स आपने ऐड किया 0.5 न्यूटन, तो कितना आंसर हो जाएगा सी। आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर द एट किसी एंगल पे लगे हुए और उसका रिजल्टेंट आर है, ठीक है सर, आर है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2ab होता है ना, 2ab और ये हुआ cos थीटा, बोलो सही। तो इसको जरा हम सॉल्व करें, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12 हो जाएगा cos थीटा, बोलो सही है। और 9 और 4 जोड़ लो तो 13 हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 13 + 12 cos थीटा हो गया, ठीक। अब बोला क्या है, द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, मतलब जो पहला फोर्स 3 था वो 6 हो गया, ठीक है। पहला फोर्स कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट 2r हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया 2r हो गया। तो पहले फोर्स को जो 3 रखा था उसको 6 कर लो और दूसरे वाले पे कोई छेड़खानी नहीं किया है। तो पहला फोर्स हो गया 6, फिर 2 cos थीटा, बोलो सही है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब चलो इसको 4r स्क्वायर बोल सकते हो, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 जा 24 cos थीटा, ठीक है। अब अगर बच्चों इसमें 4 कॉमन ले लो तो 9 + 1 + 6 cos थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। क्यों 4 कॉमन लिए आपको खुद पता चल गया, 4 से 4 कटा। अब देखो बच्चों, अब सुनो मेरी बात, आर स्क्वायर की वैल्यू आप ये रखे हो तो आर स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो, बोलो सही। और 9 और 1 10 हो गया, 6 cos थीटा, 6 cos थीटा, ठीक। 10 में 13 जाएगा तो 3 बचेगा और 12 में 6 जाएगा तो 6 cos थीटा बचेगा, बोलो सही है। इज इक्वल टू कितना हुआ 0, 3 को उधर अगर हम लिए तो कितना हो जाएगा 6 cos थीटा इज इक्वल टू -3 और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/6, तो ये आ जाएगा बच्चों -1/2 और cos की वैल्यू -1/2 कब होती है 120 डिग्री पे होती है, जो कि डी आंसर क्या है बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है लेट द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर a एंड b बी 120 डिग्री, ठीक है। a और b के बीच कितना डिग्री है 120 डिग्री एंड द रिजल्टेंट इज c, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो c है और कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो a - b के बराबर है या a - b से छोटा है या a - b से बड़ा है या a - b के बराबर में बी इक्वल,
हो सकता है। तो आइए देखें जरा क्या माजरा है। तो चलो, इसका मतलब बोला है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो है सी। वो क्या है? सी है। ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो है सी। तो इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 120, क्योंकि बीच का डिग्री दिया हुआ है तो कितना, अब इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1/2, बोलो हुआ? 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये देखिए c की वैल्यू क्या आ गई, ये तो c की वैल्यू तो हमने निकाल ली, c की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब आते हैं इनका डिफरेंस जरा चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन डिफरेंस का है। जरा हम c तो निकाल लिए, अब डिफरेंस निकाल लो, खुद ही कंपेयर कर लेना कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो आइए डिफरेंस जरा निकालते हैं। तो a माइनस बी का अगर हम इसको हम मान लेते हैं x है, ठीक। तो अब इसको स्क्वायर अगर हम कर दिए तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos कितना है 120, और ये हुआ x स्क्वायर, ठीक। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos 120 माइनस 1/2, बोलो होगा कि नहीं। अब 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab हो गया, बोलो सही है। तो अब स्क्वायर को तुम अगर इधर कर लो तो ये हो जाएगा कि, और x क्या है, x क्या है, a माइनस बी है, x क्या है, a माइनस बी है, बोलो सही है। अब देखो बच्चों जो c है वो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी है, और जो a माइनस है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ सारे जुड़ रहे हैं, यहाँ घट रहा है, तो इसका नहीं, ये चीज छोटा हुआ ना, ये चीज क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो इसका मतलब c क्या है, छोटा है, c मस्ट बी लेस देन किससे, a माइनस बी, a माइनस बी बड़ा है, c क्या है, छोटा है, दिख रहा है आंख से, ठीक है। समझ गए कि नहीं, नोट कर लो, आ गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम इस पोजीशन टू ड्यू, मतलब ये पोजीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल जो पोजीशन एक तरीके से दी है, मैक्स क्यों लिख दी है, x तो नहीं है, इनिशियल पोजीशन जो दी है वो 3i प्लस 2j माइनस 6k है, और जो फाइनल पोजीशन है वो 14i प्लस 13j प्लस 9k है, बोलो सही है, ठीक। और फोर्स दिया है, वर्क डन पूछा। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल ये करो, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, या समझे। अब तुम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे। अब फाइनल माइनस इनिशियल करो तो 14 में अगर 3 घटाओगे तो बच्चों 11 आ जाएगा, बोलो सही है, कोई दिक्कत। 14 में अगर 3 घटाए तो 11 आ गया, और 13 में अगर तुम 2 घटाओगे तो भी 11 ही पाओगे, और 9 में 9 माइनस माइनस 6, तो 9 माइनस माइनस 6 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15k, सही बात है कि नहीं। अगर तुम 9k में से माइनस करोगे माइनस 6k तो तुम्हारा प्लस 15 आएगा, कितना आएगा, प्लस 15, ठीक। चलो आओ, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, ठीक। अब फोर्स कितना दिया हुआ है, 4i प्लस 1j प्लस 3k, ये दिया हुआ है। अब तुमसे वर्क पूछा है, तो इसको देखिए, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करोगे, सेम सेम मल्टीप्लाई करो, 44 हुआ, ये कितना हुआ 1 हुआ, और ये कितना हुआ 45, इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया 100 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया 100 जूल, आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन बेहतरीन था, ज्यादा स्टेप्स के नहीं थे, आसान थे, मगर सर होते नहीं है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है। क्वेश्चन तो आप करा रहे हो, बिल्कुल आसान लग रहा है, बट जब हम करने बैठते हैं ना तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करता कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पर होगा, है कि नहीं है। आएगा, बस हमारे साथ प्रैक्टिस करो, अभी बहुत चैप्टर है, कम समय है, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे, बस आप बस पढ़ते रहो, इनको देखते भर रहो बस, ठीक है। चलो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a and b is theta, then the value of a। देखो बच्चों, अगर हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, मान लो ये b वेक्टर, ये a वेक्टर, तो सबसे पहले इनका क्रॉस है, तो b क्रॉस a अगर तुम निकालो, b क्रॉस a निकालो, तो b क्रॉस a निकालोगे तो किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो इसका मतलब जो b क्रॉस a अगर तुम निकालोगे तो ये इनसाइड आएगा, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इनसाइड। जो भी वेक्टर आएगा, जो भी वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, इनसाइड आएगा। इनसाइड का मतलब कुछ ऐसा,
ठीक, या आप एक काम करो, एक काम कर सकते हो, कुछ बोला नहीं है, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, अब तो कर ही सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो, अब बी क्रॉस ए निकालो तो बी क्रॉस ए, ये अंगूठा बाहर, तो इसका मतलब ये जो पेन है यही है बी क्रॉस ए, यही क्या है बी क्रॉस ए, और ए के साथ डॉट बताना है, ए के साथ डॉट, तो ए के साथ डॉट अगर देखें तो ये पेन और ये लाल वाला जो ये वेक्टर है ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये और जो इनका वैल्यू आ रहा है, जो इनका आंसर आ रहा है वो वेक्टर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे डॉट क्या होता है 0, तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, देख लो एक बार, ये पेन और ये देखो 90 डिग्री है, तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे तो उनके डॉट्स क्या होंगे 0 होंगे, तो उनका डॉट क्या होगा 0, समझ गए, नोट कर लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। ठीक, अब देखो दिया क्या है, when a डॉट b इज इक्वल टू कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है, तो हम बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, और ये एक तरीके से लिखा है ए बी। ठीक, ए बी से ए बी क्या हुआ, ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल, हाँ कैंसिल सर, तो कॉस थीटा कितना आ गया -1, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये जो थीटा ये किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच, और थीटा आ गया पाई, इसका मतलब ए इधर है, बी क्या है इधर, तो दोनों वेक्टर क्या है एंटी पैरेलल है, क्या है, तो बोल सकते हो ए एंड बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए कि नहीं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, और आपसे पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरीके से ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से। ठीक, चलो एरिया निकाला जाए, तो कितना हो गया आई जे और के। ठीक, अब देखो ए को देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 3, और के नहीं है तो के को मान लो 0, यहां पे देखो कितना है 1, ये देखो कितना है 4, और ये क्या 0, अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा आई, ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 कितना हुआ 0, फिर j 2 इंटू 0 1 इंटू 0 कितना 0, प्लस के में ये देखो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बोलो हुआ, और 3 1 जा 3। ठीक, तो इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 5k, और इसका अगर एरिया निकाल लो तो एरिया रिजल्टेंट में आएगा। ठीक, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 5, तो क्या बोल सकते हो 5 यूनिट। बेहतरीन, आया समझ में, नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या है कि दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड दिया है, और यहां पे ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका मतलब ये एक सिंपली ये क्या लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, बात तो यही हुई ना। अब इधर चलते हैं, यहां पे ऐसा, अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा। अब बच्चों इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो सिंपली मैग्नीट्यूड है, वो तो ए प्लस बी का फॉर्मूला ही लगेगा, ए से ए बी से बी कट गया। अब क्या बचा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो 2ab से 2ab कटा तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब कौन सा आंसर सही, सी आंसर क्या है सही, तो ए और बी के बीच का कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए प्लस बी, ठीक, और ए माइनस बी। आइए देखते हैं, पहले ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए क्रॉस ए, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा तुम्हारा ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी इंटू बी, बोलो सही है। अब देखो
जब भी सेम वेक्टर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। जैसे i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। और ये कितना माइनस a क्रॉस b, फिर b क्रॉस a, ये भी देखो सेम वेक्टर तो जीरो। ठीक, अब क्या दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, बट आंसर इस तरीके नहीं है। तो हम देखो बच्चों, इस a क्रॉस b को अगर हम b क्रॉस a लिखते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ, 2b क्रॉस a। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 2b क्रॉस a। और आपको चौथा आंसर बिल्कुल दिख रहा होगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब तो बच्चों ये मैंने 15 क्वेश्चन आपको वेक्टर के करा दिए। ठीक, बहुत बेहतरीन, हर टाइप का क्वेश्चन लिखा, एंगल निकालना, रिजल्टेंट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया, सब कुछ सारे टॉपिक को टच किया। ऐसे ही वीडियो को देखते रहो। वेक्टर एनालिसिस में कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं, अगर आप देख सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर भी करिए। ठीक, और उससे टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप इसके पीडीएफ को, ये टेलीग्राम का लिंक लिखा हुआ है, इससे आप इसकी पीडीएफ को ले लो। ठीक, और इसको क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो ऐसे ही नेक्स्ट अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो लॉज ऑफ मोशन का, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा, देन लॉज ऑफ मोशन। ऐसे करते 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 पूरी फिजिक्स के टॉपिक को लेना है। बड़ा टफ टास्क है मगर बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, जय हिंद बच्चों, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? चलो।